अगर आप कभी भी प्लेन से ट्रैवल करते हो तो आपको ये पता होगा उसमें इतने सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसको डिज़ाइन करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, मैन्युफैक्चरिंग और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें से एक कंपनी है एकस, जिसका आईपीओ भी आ रहा है, उसके बारे में आज बात करेंगे। बट उससे पहले मैं ध्रुव हूँ, सीईओ वेसेंट वेल्थ का, एक सेबी रजिस्टर्ड आरए। स्क्रीन पे आ जाओ, एकस का जो आईपीओ है उसके बारे में बात करते हैं। आईपीओ यहाँ पे खुला हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो आईपीओ का साइज क्या है, 920 करोड़ रेस कर रहे हैं। इसमें से बेसिकली है क्या कि 670 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है और उसके साथ आपका जो ऑफर फॉर सेल है वो 250 करोड़ है। इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे को फोकस करना होता है इसमें कितना है। ये चीज़ एक और होती है कि हमको ये देखना होता है कि ओएफएस बहुत ज़्यादा तो नहीं हो, क्योंकि फिर एक इंडिकेशन आती है कि प्रोमोटर्स कंपनी एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, आईपीओ 3 से 5 दिसंबर तक खुला, वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, पूरा एंड तक देखना। ठीक है, अलॉटमेंट आपको 8 तक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। टेंटेटिव लिस्टिंग आपकी 10 दिसंबर अगले हफ्ते वेडनेसडे को भी हो जाएगी। प्राइस बैंड 118 से 124 पर शेयर है। ये देख के काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि अगर इस टाइप की प्राइसिंग पे कोई आईपीओ आ रहा है, इस टाइप के नंबर पे कोई आईपीओ आ रहा है, उसकी वैल्यूएशन कुछ भी हो, लोग लगा देते हैं। वो सब छोड़ के हमको यहाँ पे लगाना है नहीं लगाना, क्या करना है, उस पर पूरी बात करेंगे। ठीक है, 15,000 रुपये का आपका रिटेल का लॉट होता है, 2 लाख के ऊपर आप अप्लाई करोगे तो एचएनआई की तरह अप्लाई होता है। राइट, इसके बाद एम्प्लॉय डिस्काउंट आपको 11% मिल जाता है, वो सब मैं बाद में देखूंगा। बट हम नीचे आके थोड़ा सा ये देखते हैं कि एकस आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली करती क्या है, तो आपको समझा देता हूँ। कंपनी 25-26 साल से ऑपरेट कर रही है और यहाँ पे हो क्या रहा है कि एसईजी में ऑपरेट करती है। एसईजी आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है और यहाँ पे हो क्या रहा है, आपका एरोस्पेस सिस्टम्स के अंदर सारे डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग वाला जो काम होता है वो करते हैं। इसमें इंजन सिस्टम आ जाते हैं, लैंडिंग सिस्टम आ जाते हैं, आपके प्लेन्स होते हैं, आपके एरोस्पेस के सारे इंस्ट्रूमेंट्स ये सब डिज़ाइन करते हैं, इंटीरियर्स करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, असेंबली करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। इसके बिना आपका एरोस्पेस में जो भी सारे के सारी प्लेन्स और ये सब चीज़ें होती हैं मुश्किल हो जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है कि काफ़ी सारी और भी कंपनीज होती हैं ग्लोबली जो ये चीज़ें बनाती हैं, तो यहाँ पे इस टाइप की कंपनीज में रिलेशनशिप आप कितने जाइंट्स के साथ कर पाते हो वो इंपॉर्टेंट होता है। मेजरली पैसेंजर कमर्शियल के अंदर आपके पास 2 जाइंट्स होते हैं, एयरबस और बोइंग, और उसके अंदर आप ये देख सकते हो कि इसके अंदर आप किस किस को कर रहे हो। सिंगल आइल के अंदर A220 आपका एयरबस है, A320 बहुत सारे इंडियन कैरियर्स भी हैं, आपका एयर इंडिया, इंडिगो, सारे ऑपरेट करते हैं इसको। लॉन्ग रेंज में आपका A330 है जिसका न्यू वर्जन भी आया था, A350 है, बोइंग 777 और 787 जो आपके ड्रीम लाइनर्स में भी आ जाते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों के लिए डिज़ाइन कर रहे हो, ये जो ऐसे जेट्स हैं जिनकी प्रोडक्शन लाइन चलनी है, ये चलते रहेंगे और ये काफ़ी टाइम तक अभी और प्रोड्यूस होने वाला है। बोइंग का नहीं पता, बट एयरबस तो गारंटीड ये वाले जो जेट्स के मॉडल हैं वो सब चलते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको ये पता है कि अगर आप 5,000 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे हो, आपके एसक्यूज अच्छे खासे हैं, तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, स्ट्रक्चर के अंदर आप बेसिकली कॉर्नर फिटिंग, केबल ब्रैकेट, विंग फ्लैप सपोर्ट्स बना रहे हो, गियर बॉक्स ब्रैकेट्स, फ्लोर बोर्ड, ये सब चीज़ें कर रहे हो। इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, छोटी चीज़ होती है बट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसके बिना आप प्लेन बना ही नहीं सकते हो। पावर डिस्ट्रीब्यूशन की ट्रे ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रे तो ऑब्वियसली बन सकती है, बट आप ये देखो कि छोटी छोटी चीज़ें इतनी सारी हैं जो आपके इसमें लगती है। मेन लैंडिंग गियर ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, मेन फिटिंग, ब्रैकेट, असेंबली, ये सब चीज़ें इतनी सारी आप बनाते हो जो यहाँ पे है। 2,000 एम्प्लॉयज़ के आसपास हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल वाले अलग हैं, बेसिकली 4,000 लोगों के आसपास हैं जो कंपनी में काम कर रहे हैं। मस्त चीज़ यहाँ पे ये आती है कि आप टोटल इनकम देखोगे 800,000 करोड़ यहाँ पे आपका बेसिकली अब यहाँ पे देखो ये जो ईयर एंडेड है और क्वार्टर एंडेड है, 2023 के फुल ईयर में 800 है, 2024 के एंड में आपका 1000 हो गया, 2025 के एंड में आपका बिल्कुल आपका वही 950 के आसपास है, और यहाँ पे आप जो हाफ ईयर लिया, बेसिकली आप इस रन रेट पे जा रहे हो कि आप 1000 भी इस साल क्रॉस कर सकते हो। इस सब के बाद भी आप अगर बोलोगे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरा नेगेटिव है, वो क्यों है? क्योंकि आपका एरोस्पेस वाला डिवीजन प्रॉफिटेबल है, बट आपके बाकी सारे डिवीजन भी हैं इसके अंदर जिसके लिए आप फंड्स रेज करना चाहते हो आईपीओ में, जो प्रॉफिटेबल नहीं है। बट एरोस्पेस एक ऐसा डिवीजन है जो आगे जाके ग्रो करेगा, जिसके चक्कर में आपके पास अगर रिजर्व सरप्लस भी अच्छे होते हैं, क्योंकि आप यहाँ देखो रिजर्व सरप्लस भी आपके धीरे धीरे बन रहे हैं, नेगेटिव से जा जाके आप 100-200 करोड़ के रिजर्व सरप्लस भी डाल रहे हो। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि अंदर इसके साथ लेकिन बोरिंग भी बढ़ी है। लेकिन अगर आप आईपीओ ला रहे हो तो आप काफ़ी हद तक बोरिंग भी पे कर दोगे। आप यहाँ पे अगर ये देखो रीपेमेंट और इन पार्ट और फुल ऑफ सर्टन बोरिंग्स के अंदर आप सीधा 400 करोड़ तो यहीं से बोरिंग से सीधा कम कर दोगे, 100 के आसपास तक बचेगी। कंपनी आपके इस इन्वेस्टमेंट से फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा साउंड हो जाएगी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि इसमें एरोस्पेस के अलावा और भी बहुत सारे डिविजन्स हैं। ये सिर्फ इकलौती कंपनी है, इसको आप कॉन्ग्लोमरेट की तरीके से सोचो। इसका ये मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग की आपने अलग कंपनी डाली, आपने कंज्यूमर प्रोडक्ट की अलग कंपनी, आपके प्लास्टिक्स वाली जो सेगमेंट जो बनते हैं, जो प्लास्टिक्स बनते हैं
उसका अलग चीज़ है, ठीक है। मशीन और वो सब लेने के लिए आपने 8-10 करोड़ के आसपास रखा हुआ है, आपने कैपेक्स जो आपने करना है ऑन सब्सिडरीज के अंदर उसके अलावा 50-60 करोड़ रखा हुआ है, तो ये सब करते करते आपका बेसिकली मोर और लेस 1200-1400 करोड़ तो यहीं पे निकल जाएगा। बट आप ये भी देखो कि आप यहाँ पे कितना रेस कर रहे हो, इतना कर रहे हो, 670 के आसपास यहाँ पे है। मेजॉरिटी पोर्शन जो 670 कंपनी में आ रहा है वो यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो बेसिकली लोन रीपेमेंट है वहीं का वहीं मेजॉरिटी खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो आईपीओ है बहुत इंटरेस्टिंग आईपीओ, क्योंकि ये 100% आपका ओवर सब्सक्राइब होने वाला है और आपको कोई भी यहाँ पे देखोगे इसमें आपको बाई की रेटिंग ही मिलने वाली है। प्लस एक और चीज़ देखोगे, एक ऐसा आईपीओ है जो आपको गारंटीड लिस्टिंग गेन्स देके जाएगा। प्लस इस टाइप के सेक्टर में जिस टाइप से आप देखते हो कि जब डिफेंस में रैली शुरू होती है, जिस टाइप की दुनिया में आप रह रहे हो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कल को जाके आप इसको बढ़ भी सकता है अगर ये स्पेशलाइजेशन में और घुस जाते हैं। ये आपका कोई बड़ी बात नहीं है कि आपकी स्पेसिफाई जो आपके स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल ज़्यादा एडवांस्ड के अंदर आपके फाइटर जेट्स यहाँ वहाँ उनको छोटा मोटा एक वो भी कॉन्ट्रैक्ट कल को मिल सकता है। तो ये चीज़ ऐसी है कि इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी है, प्लस इसमें आईपीओ के अंदर भी अगर आप देखोगे आपको 100% एक ग्रे मार्केट प्रीमियम मिलने वाला है। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी आप देखोगे यहाँ पे कितना चल रहा है अभी, ये 30% प्लस ही चल रहा है। तो इसका ये मतलब आप समझ लो कोई बड़ी बात नहीं है कि लिस्टिंग में आपको प्रॉफिट अच्छा खासा मिले, लेकिन उसके साथ ये आपको 1-2-3-4 दिन तक और एक छोटा मोटा प्रॉफिट दे दे। और अच्छी बात यह है कि क्योंकि इसकी वैल्यूएशन ऐसी हैं उसके अंदर आप ये भी समझ सकते हो कि कम से कम आपका 3-4 दिन भी अगर चला अच्छा खासा 10-15-20% 10-15-20% करके आप सीधा यहाँ पे एक 70-80-100% तक के गेन के अंदर भी बैठ सकते हो विद इन अ वीक। तो इसमें ऐसे आईपीओज में ये वाली चीज़ है जिसकी पॉसिबिलिटी होती है। 100% लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करोगे, प्लस 2-3-4 दिन होल्ड करने के लिए अप्लाई करोगे, यस बीच में आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, थोड़ा सा प्राइस नीचे मिल जाएगा, हो सकता है आईपीओ के आसपास ही मिले, बिल्कुल ज़रा सा माइन्यूट नीचे मिले, ज़्यादा नीचे ना मिले, उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे रहेगी 100%। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म भी इसको होल्ड करके छोड़ना है तो आप इसको लॉन्ग टर्म भी छोड़ सकते हो। तो 100% आपको क्या करना है, एक लॉट तो एटलीस्ट अप्लाई कर देना, अगर पैसे नहीं भी है तब भी अप्लाई कर देना, कुछ नहीं भी हुआ तो आप लिस्टिंग गेन्स तो यहाँ पे बना के जाओगे ही जाओगे। बट एक ऐसी कंपनी है जिसको आप लॉन्ग टर्म भी होल्ड करोगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करने के इसमें चांसेस रहते हैं और होपफुली इसमें बहुत सारे लोग भी इन्वेस्ट करेंगे। और ये ऐसी चीज़ है जिसमें म्यूचुअल फंड अपना छोटा सा पोर्शन डालने की जगह काफ़ी बड़े बड़े पोर्शन भी इन्वेस्ट करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो आईपीओ की आपकी जो स्ट्रेंथ होती है इस कंपनी के अंदर कि लोग इसका कितना फ्यूचर में आउटलुक देख रहे हैं वो आपको यहाँ से समझ आ जाता है। लिस्टिंग इन एक्सपेक्ट करोगे, यस 100%, वैल्यूएशन अच्छी हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ एक्सपेक्ट करोगे, यस 100%, होल्ड भी करके आप बैठ सकते हो। तो इसके साथ ये वर्डिक्ट था आईपीओ पे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने सबके साथ और इसमें 100% अप्लाई कर देना। विद दैट नोट, बाय बाय, टेक केयर। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।